नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीकी और भू राजनीतिक घटना की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसने हाल ही में वैश्विक रक्षा हलकों में काफी हलचल मचा दी है। बंगाल की खाड़ी के शांत पानी के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के कमांड सेंटर्स का ध्यान खींचा है। तो चलिए इस विषय को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि बिना शोर मचाए इस नए विकास ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया है। अब शुरुआत में ही दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आना लाजमी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और भारी भरकम मिसाइल मौजूद है। तो फिर अचानक इस नई और छोटी मिसाइल की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या ये महज एक और रूटीन परीक्षण था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है? आज के इस विश्लेषण में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। तो आगे हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं? पहले बात करेंगे नाज़िम एसआर मिसाइल परीक्षण की, फिर इसके अंदर की शानदार तकनीक को समझेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर लॉन्च के फायदों और बदलती नौसैनिक रणनीति पर नजर डालेंगे और अंत में चर्चा करेंगे कि इसका वैश्विक निर्यात बाजार पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं। ओडिशा का चांदीपुर तट, सुबह सुबह का वक्त और भारतीय नौसेना का एक सीकिंग हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। दूर से देखने में ये किसी नॉर्मल रूटीन ड्रिल जैसा ही लग रहा था, लेकिन दरअसल ये कोई आम उड़ान नहीं थी। इस हेलीकॉप्टर के नीचे दो खास मिसाइलें तैनात थीं, जिनका नाम है NASM-SR यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। और इस एक परीक्षण ने रक्षा इतिहास में पूरी तरह से एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस परीक्षण का सबसे धांसू पहलू था इसका तरीका। DRDO और भारतीय नौसेना ने इन मिसाइलों को साल्वो मोड में लॉन्च किया। सरल भाषा में कहें तो एक के बाद एक दो मिसाइलें बस कुछ ही सेकंड के फासले पर दागी गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉक्सिंग रिंग में कोई प्रोफेशनल बॉक्सर एक साथ दो ऐसे पंच मारे कि सामने वाले को संभलने का एक सेकंड भी ना मिले। इसके लिए दोनों मिसाइलों के बीच एकदम परफेक्ट टाइमिंग होना जरूरी था, जो पूरी तरह से सफल रहा। और जैसे ही ये मिसाइलें हेलीकॉप्टर से अलग हुईं, उन्होंने सी स्किमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। और ये बहुत ही अहम पॉइंट है। सी स्किमिंग का मतलब है कि मिसाइल समंदर की लहरों से बस कुछ ही फीट ऊपर उड़ती है। इसका सीधा सा फायदा ये होता है कि दुश्मन के सबसे एडवांस्ड रेडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब जब तक किसी युद्धपोत को पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है, तब तक गेम ओवर। विरोधी के पास रिएक्ट करने का टाइम एकदम जीरो होता है। आइए अब थोड़ा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इस मिसाइल में ऐसा क्या लगा है जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाज़िम एसआर पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसका डिजाइन, इसके पुर्जे, सब कुछ भारत में DRDO द्वारा बनाया गया है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 55 किलोमीटर है। अब पहली नज़र में शायद ऐसा लगे कि 55 किलोमीटर तो बहुत कम दूरी है, लेकिन नौसैनिक युद्ध के शतरंज में ये दूरी बहुत मायने रखती है। इसे एक स्नाइपर गन की तरह समझा जा सकता है, जो छुपकर वार करती है और अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ भेदती है। मॉडर्न वॉरफेयर में जहां सब कुछ बहुत तेजी से होता है, वहां 55 किलोमीटर की ये रेंज बेहद घातक साबित होती है। रफ्तार और ताकत की बात करें तो ये मैक 0.8 की स्पीड से चलती है, यानी साउंड की स्पीड के लगभग बराबर। इसके साथ ही इसमें 100 किलोग्राम का वॉरहेड फिट किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी मध्यम आकार के युद्धपोत या डिस्ट्रॉयर के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। ये दुश्मन के जहाज के सबसे कमजोर हिस्से जैसे इंजन रूम या गोला बारूद के स्टोर को सीधा निशाना बनाती है। इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन तो एकदम वर्ल्ड क्लास है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक जायरो लगा है जो इसे सटीक नेविगेशन देता है। टू वे डेटा लिंक का मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी कंट्रोल रूम से बात कर सकती है। अगर टारगेट ने अपनी जगह बदल ली तो ये हवा में ही अपना रास्ता बदल लेगी और इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसे घने अंधेरे में भी दुश्मन को पहचानने की अचूक ताकत देता है। तो यहाँ पर उस शुरुआती सवाल का जवाब मिल जाता है कि ब्रह्मोस के होते हुए नाज़िम एसआर क्यों चाहिए। देखिए, ब्रह्मोस एक बड़े हथौड़े की तरह है, भारी भरकम और बड़े टारगेट्स के लिए। लेकिन क्या हर काम के लिए हथौड़े की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी एक सुई की जरूरत होती है। नाज़िम एसआर वही सुई है। ये छोटे मिशनों के लिए किफ़ायती है, बेहद सटीक है और टैक्टिकल डिफेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक पहलू पर आते हैं।
इसे हेलीकॉप्टर से ही क्यों लॉन्च किया गया? इसके पीछे एक बहुत ही मास्टरमाइंड चाल है जो समंदर में युद्ध के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल सकती है। हेलीकॉप्टर जो मोबिलिटी देते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। वे छोटे जहाज़ों से भी उड़ान भर सकते हैं। अगर समंदर के किसी हिस्से में कोई बड़ा युद्धपोत नहीं है तो वहां दुश्मन रिलैक्स रहता है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर बादलों की ओट में छिपकर वहां पहुंच सकता है, दुश्मन की नजरों से बच सकता है और बिना किसी वार्निंग के एक घातक हमला कर सकता है। ये पूरा एक्शन एक क्लासिक हिट एंड रन रणनीति है। जरा इमेजिन कीजिए, हेलीकॉप्टर अचानक बादलों से बाहर आता है, मिसाइल फायर करता है और दुश्मन के रडार पर रजिस्टर होने से पहले ही वापस लौट जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में विरोधी नौसेना के पास खुद को बचाने का शून्य समय होता है। यही वो स्टेल्थ और सरप्राइज एलिमेंट है जो इस सिस्टम को इतना खतरनाक बनाता है। चलिए अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर जूम आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये अकेली मिसाइल हिंद महासागर की पूरी भू राजनीति और रणनीतिक संतुलन को कैसे हिला कर रख देती है। इस क्षेत्र में दो बड़ी भू राजनीतिक रणनीतियों का आमना सामना चल रहा है। एक तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, जिसके जरिए वे हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, और इसके जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति अपनाई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेसम एसएसआर का ये सफल परीक्षण इसी रक्षात्मक घेरे को मजबूत करने का एक हिस्सा है। ये बिना किसी शोर शराबे के एक बहुत ही मजबूत डेटरेंट यानी निवारक का काम करता है। आज भारत तेजी से एक ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब बात सिर्फ अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। नेज़म एसएसआर वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे कम खर्चे में घर से हजारों किलोमीटर दूर भी अपने समुद्री हितों की मजबूती से रक्षा की जा सके। तो इसका असली रोजमर्रा का इस्तेमाल क्या है? आज के समय में अरब सागर में समुद्री लुटेरों का खतरा हो या लाल सागर में मर्चेंट जहाज़ों की सुरक्षा की बात हो, ये तकनीक वहाँ गेम चेंजर है। इसके लिए पूरे के पूरे नौसैनिक बेड़े को भेजने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर और ये मिसाइल क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काफी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी घटना के आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर नजर डालते हैं। ये स्वदेशी तकनीक सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर रहने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ग्लोबल रक्षा व्यापार में एक बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। ग्लोबल मार्केट में ये मिसाइल स्थापित पश्चिमी मिसाइलों को सीधी टक्कर दे रही है। अमेरिका की हार्पून या फ्रांस की एक्सरसाइट जैसी मिसाइलें जो काम करती हैं, NASM-SR बिल्कुल वही काम करती है। लेकिन कीमत के मामले में ये उनसे बहुत ज्यादा किफायती है। इसे चलाने के लिए भारी मैन पावर नहीं चाहिए और इसके ऑटोमेटेड सिस्टम इसे किसी भी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर आसानी से फिट कर देते हैं। इसी कॉस्ट एडवांटेज की वजह से आज दुनिया भर के कई देश इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश जो कम बजट में अपने समुद्री तटों की सुरक्षा को तगड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन डील है। ये तकनीक भारत को सिर्फ हथियारों के खरीदार से बदलकर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित कर रही है। सबसे रोमांचक बात यह है कि इस परीक्षण को एक फिनिश लाइन नहीं माना जा रहा है। डीआरडीओ के नजरिए से ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस मिसाइल की रेंज और भी बढ़ाई जाएगी। इसे छोटे एयरक्राफ्ट और शायद जमीन से चलने वाले वाहनों से भी दागने लायक बनाया जाएगा। स्वदेशी रक्षा तकनीक के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। एक तरफ जहां पारंपरिक युद्धपोत भारी और बहुत महंगे होते जा रहे हैं, वहीं इस तरह की छोटी, बेहद स्मार्ट और किफ़ायती तकनीकें युद्ध के पुराने नियमों को जड़ से बदल रही हैं। जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़े भी, क्या ये भविष्य में वैश्विक समुद्री सुरक्षा और शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट कर रख देंगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।